हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री और उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करोड़ों साल पहले इंडिया कहाँ स्थित था और धीरे धीरे रास्ता तय करके आज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी आज के मुकाबले बहुत अलग दिखती थी। कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन आज के मुकाबले बहुत अलग थी। करोड़ों वर्ष पहले भारत गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसमें आज के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका शामिल थे। भारत अफ्रीका के करीब स्थित था। लगभग 120 से 130 करोड़ वर्ष पहले टेक्टोनिक फोर्सेस ने गोंडवाना को तोड़ना शुरू किया, जिससे भारतीय प्लेट नॉर्थ की ओर खिसकने लगी। भारत टूट गया और धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ने लगा। इंडियन ओशन के पार भारत ने अगले कई करोड़ वर्षों में लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। साथ ही टिबेटन प्लेटो भी, जो लगातार टेक्टोनिक दबाव के कारण अभी भी अपनी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराने से हिमालयन रेंज का जन्म हुआ और प्रमुख नदियों जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सरस्वती, घाघर, सतलुज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का जन्मस्थल बन गया, जो आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसे प्राचीन सभ्यताओं का घर बनी और गंगा और यमुना नदियों के किनारे पर किंगडम्स और एम्पायर का आधार बना। इन नदियों ने ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्सचेंज में मदद की, जिससे वाराणसी और हरिद्वार जैसे शहर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के केंद्र बन गए। इन प्लेट्स के कलिजन का प्रभाव इंडो गैंजेटिक प्लेन के निर्माण में भी देखा गया, जो नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा फर्टाइल अलूवियल मैदान है। इसके अलावा द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेटो एंशिएंट वोल्केनिक रॉक्स से बना, जिसे विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस नॉर्दर्न प्लेन्स से अलग करती हैं। प्लेटो के दोनों ओर द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी टेक्टोनिक फोर्सेस और लाखों वर्षों की वोल्केनिक एक्टिविटीज के कारण बने। इंडिया की जियोग्राफिकल फीचर्स, जिनमें नॉर्थ में हिमालय, साउथ में डेक्कन प्लेटो, वेस्ट में थार का रेगिस्तान और ईस्ट के घने फॉरेस्ट शामिल हैं, ये करोड़ों वर्षों की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल का नतीजा है। इंडियन ओशन के पार इस लंबे सफर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अनोखी जियोलॉजी और इकोसिस्टम्स को आकार दिया, जिससे वेरियस स्पीशीज के लिए रहने के घर बने और माउंटेन रेंजेस उभरी, जो रीजनल क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। ये जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, पैलियोमैग्नेटिज्म एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स जैसे विषयों में पढ़ाई का हिस्सा है, जो करोड़ों सालों में सबकॉन्टिनेंट की पास्ट लोकेशंस और इकोलॉजी में हुए बदलावों का पता लगाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की प्रेजेंट लोकेशन के बारे में। इंडिया साउथ एशिया में स्थित है। इसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं हैं और साउथ में इंडियन ओशन है। इंडिया की ईस्ट कोस्ट से बे ऑफ बंगाल लगी हुई है, जबकि इसकी वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी स्थित है। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन इंडिया को इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स देता है, जो सेंट्रल एशिया को साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। इंडिया की डाइवर्स जियोग्राफी में माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स, डेजर्ट्स और कोस्टलाइन रीजन्स शामिल हैं, जो इसे विभिन्न क्लाइमेट्स और रिच बायोडाइवर्सिटी वाली भूमि बनाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट आज भी जारी है और ये हर साल हिमालय को थोड़ा और ऊंचा बनाती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।